हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओम शांति सभी को। माय नेम इज सविता एंड बाय प्रोफेशन आई एम आईएलटीएस पीटी एंड स्पोकन इंग्लिश टीचर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी के ढेर सारे और इतने अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। आज जो इस वीडियो का टॉपिक है, जो मैंने अपनी सक्सेस स्टोरी की जो मैनिफेस्टेशन सीरीज़ बनाई है, उसका थर्ड पार्ट है। और मैं इन सक्सेस स्टोरीज़ के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी कि मैंने विद इन 6 मंथ्स अपनी लाइफ में विद द हेल्प ऑफ सोल मेडिटेशन, विद द हेल्प ऑफ सोल वाइब्रेशन क्या क्या चीज़ें अचीव की हैं। तो चलिए, आज मैं बताऊँगी कि मैंने कैसे एक इंटरनेशनल ट्रिप मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया, मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। तो हुआ ये कि मुझे जब ये पता चला कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स और मूवीज़ की वे से हम उसे समझा सकते हैं कि हम अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी समझ आ गया था कि जहाँ पे हमारी फीलिंग्स हैं वहीं पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। और फिर मुझे ये लगा कि जब फीलिंग भी मुझे जनरेट करनी होगी और मुझे अपने सबकॉन्शियस माइंड को पिक्चर्स और कलर्स की फॉर्म में भी दिखाना होगा, साउंड की फॉर्म में भी दिखाना होगा, तो मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे मैं अपने डिज़ायर को अच्छे से और जल्दी मैनिफेस्ट कर सकूं। जो मैं चाहती हूं उसे मैं जल्दी मैनिफेस्ट कर सकूं। तो मैं बहुत सारी टेक्निक्स अप्लाई करती थी। तो मैंने एक टेक्निक अप्लाई की। मैंने क्या किया कि मुझे ये था कि सब जब विज़न बोर्ड बनाते हैं तो पिक्चर्स तो सभी लगाते हैं, वो तो मैंने लगाई हुई थी। जब विज़न बोर्ड बनाया तो मैंने पिक्चर्स उस पर पेस्ट करके लगा दी। मैंने एक एरोप्लेन लगाया, उसमें मेंबर्स के तौर पे अपने आप को बिठाया, अपने फैमिली मेंबर्स को बिठाया। और वो तो मैंने पिक्चर्स में विज़न बोर्ड में अपने लगा ही दी थी। बट मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। मुझे ये नहीं था कि ऐसे बार बार देखने से मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कमांड दे सकती हूँ, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड पे कैसे काम कर सकती हूँ। तो मुझे एक दिन आइडिया आया और मैंने क्या किया, मैंने एक पेपर लिया, एक पेन लिया और मैंने ड्रॉ किया एरोप्लेन। मैं आपको पिक्चर दिखा सकती हूँ, मैं पिक्चर लगा दूंगी यहाँ पे। और मैंने एरोप्लेन को ड्रॉ कर दिया और बड़े अच्छे से जब मैं ड्रॉ कर रही थी तो मैंने उसमें बहुत ही अच्छे से फीलिंग जनरेट की। अब ये फीलिंग जो जनरेट की, वो देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी फीलिंग जनरेट कर पाते हो, आप कितना उसमें विश्वास कर पाते हो, आप कितना यूनिवर्स को सरेंडर कर चुके हो, या कितना आपके डाउट्स ख़त्म हो चुके हैं जो आप चाहते हैं। तो मेरे तो उस टाइम में मैं आपको ये बोलूँ कि मेरे को सरेंडर करने की भी टेक्निक्स आ गई थी, मुझे डाउट्स भी ख़त्म करने की टेक्निक आ गई थी, मैंने सब कुछ ये चीज़ें कर चुकी थी। तो मुझे एक ऐसा एक्सपेरिमेंट मैंने क्या किया, एक ड्रॉ किया एरोप्लेन और मैंने उसको अच्छे से कलरिंग की, बिल्कुल प्यार से, और फीलिंग जनरेट की। तो आप यकीन मानिए 2 से 3 महीने लगे उस डिज़ायर को रियलिटी बनने में। मैं ये भी पिक्चर आपके सामने लगा दूंगी। मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि जो मैंने टेक्निक अप्लाई की है वो इतनी जल्दी काम कर सकती है। बट कुछ लोग मुझे यहाँ ये बोलेंगे कि ऐसे थोड़ी ना होगा कि आपने एक ड्रॉ किया और आपके जो मैनिफेस्टेशन हो गया। तो जी, होते हैं ये चीज़ें, बट डिपेंड फिर भी आप पे ही करता है। मैं आपको फिर भी कंडीशनली ये बोलूँगी कि डिपेंड वो आप पे करता है कि आप कितनी अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो फीलिंग जनरेट कर पाए हैं, कितना आप विजुलाइजेशन की हेल्प से उसे अपने माइंड में क्रिएट कर पाए हैं, और कितना आप अपने सुबह उठ के अपने सोल पे आप काम कर चुके हैं, कितना आप मेडिटेशन करते हैं, कितनी आप में वो पावर आ चुकी है साइलेंस रहने की। तो हर एक चीज़ है जो ये डिपेंड करती हैं आपके हर एक मैनिफेस्टेशन पे। अगर आप विजुलाइजेशन, अगर आप एक परफेक्ट टाइमिंग विजुलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, आपकी जो परफेक्ट टाइमिंग है विजुलाइजेशन की, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड रात को सोने से पहले अल्फा स्टेज में होता है, जब आपको एक हल्की गहरी नींद आने की
आनी होती है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अल्फा स्टेज में होता है। अगर उस अल्फा स्टेज में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को विजुअलाइजेशन की हेल्प से जो आपने ड्रॉ किया है उसको आप अच्छे से दिखा रहे हो, वो बार बार करके, तो आपके मैनिफेस्टेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड, जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, जब वो गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम होता है 3:30 से लेके 4:30 तक, वो गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम होता है। अगर आप उस टाइम, आपका सबकॉन्शियस माइंड 3 मिनट के लिए हाईली एक्टिव होता है। अगर उस पहले 3 मिनट आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को विजुअलाइजेशन की हेल्प से उसे वो पिक्चर्स दिखा देते हो जो आपने ड्रॉ किया है, या अपने विजन बोर्ड पे वो पिक्चर दिखा देते हो जो आपने पेस्ट की है, तो आपके मैनिफेस्टेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए, मैनिफेस्टेशन होने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि आपने रात को ड्रॉ किया और वो सुबह मैनिफेस्टेशन हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस लैक वाली फीलिंग में ज़्यादा फोकस कर रहे हो उस फीलिंग की बजाय जिसे आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो। तो आप सोचिए, आप जानिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। अगर आप गलतियाँ कर रहे हो तो ये परफेक्ट टाइम है उन गलतियों को सुधारने का। मेरा इन वीडियोस को बनाने का एक ये मकसद लगा लो, माध्यम लगा लो, कि जिन लोगों के मैनिफेस्टेशन अब तक नहीं हुए हैं, जो लोग स्टक कर रहे हैं, जो लोग 2 साल से 3 साल से अपने मैनिफेस्टेशन की सीरीज़ में जर्नी में हैं और अभी तक उनके मैनिफेस्टेशन नहीं हुए, उनके छोटे मैनिफेस्टेशन हो जाते हैं बट कोई बिग अचीवमेंट नहीं हुई है, तो आप मेरी इन सीरीज़ की हेल्प से आप अपनी लाइफ में वो अचीव कर सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको एक कंडीशन ज़रूर बोलूँगी कि वो फिर भी आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने अपने ऊपर काम कितना किया है। आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी सोल पे काम करेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करेंगे, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। चीज़ें इतनी आसान हो जाएगी कि आप जब हो जाएंगी तो आपको ये लगेगा कि इतनी ईज़िली वे से मेरे पास आ चुकी है, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। बट काम तो आपको ही करना होगा। मैं इन वीडियोस के माध्यम से सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ। अगर जिनको ये है कि हमें परफेक्ट मेडिटेशन की क्लासेस चाहिए, परफेक्ट जो मैम ने जो जो टेक्निक सप्लाई की है वो चाहिए, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं और मेरे टीम को मैसेजेस कर सकते हैं। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है, नहीं तो आप इन वीडियोस के थ्रू भी कर सकते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए और उनके पीछे साइंस को जानने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन। ओम शांति सभी को।